वो कह रहे हैं ना कि ये क्या गम है जिसको जिसको छुपा रहे हो, तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा रहे तो हो। ये वो वाली मुस्कुराहट है इनकी। इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है लोग उसको बाय कर रहे हैं। वो हम्म। जो भी कहते हैं लोग उनकी बात पर यकीन रखते हैं और उनको वो अभी भी ईमानदार मानते हैं। लाहौर में जो हुकूमती इत्तेहादी इकट्ठे हुए हैं, समझा जा रहा था एक्सपेक्टेशन से कुछ परेशान होंगे हुकूमती कैंप में जितने भी लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हमने वजीर आजम समेत तमाम अफराद को वहां पर हंसते मुस्कुराते देखा। पीडीएम को तो परेशान नहीं होना चाहिए था इस वक्त। वो कह रहे हैं ना कि ये क्या गम है जिसको जिसको छुपा रहे हो, तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा रहे तो हो। ये वो वाली मुस्कुराहट है इनकी कि अंदर से तो बहुत ज्यादा गमजदा है। क्योंकि देखें बात ये कि हमने एनालिसिस करने होते हैं। आप भी डेली प्रोग्राम्स कर रही हैं, इतना तजुर्बा आपका भी है। अपसेट तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी अपसेट है। यानी कि जो कहा जाता था कि नवाज शरीफ पंजाब में खंबे को टिकट दे दे तो वो जीत जाएगा, और ये वो कैंडिडेट थे जो आजाद जीते थे। जिस तरह मुल्तान वाला कैंडिडेट था सुलेमान, उसने आजाद हैसियत से शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। बिल्कुल। अब वो नून लीग के टिकट पे अपने आजाद और नून लीग के वोट मिला के भी उनके बेटे जैन कुरैशी से हार गया। तो बात यह कि नून लीग के लिए बहुत बड़ी अपसेट है। इसकी जो बड़ी कामयाबी है वो ये है कि पीटीआई के सरबराह चेयरमैन इमरान खान साहब जो गली गली कूचे कूचे गए, उन्होंने वहां पे तकरीरें की हैं, उन्होंने लोगों को एक बयानिया दिया, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और घरों से बाहर निकले। मतलब ज़मनी इंतखाब में इस किस्म का जो टर्न आउट है वो मैंने कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनकी बहुत पॉपुलैरिटी रह चुकी है पंजाब में, वो इस वक्त सीन से बिल्कुल गायब है। वो कहीं पे कॉर्नर मीटिंग्स में कोई स्काइप पे भी नहीं आ रहे, जूम पे भी नहीं आ रहे। अब तो जावेद लोग उनको लतीफ सुन साहब ने नहीं भी पा उनको रहे। कहा है कि वापस आ जाए। जी बिल्कुल, उनको वापस आना चाहिए। देखिए लीडर को जो है वो जेलों से नहीं घबराना चाहिए, और मियां नवाज शरीफ ने जेलें काटी भी हैं। उन्होंने अटक का किला काटा है, वो लियांडी जेल में उन्होंने सौगतें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने कोट लखपत जेल में सौगतें बर्दाश्त की। तो उनको वापस आना चाहिए व्हाट्सएवर उसका कोई भी नतीजा निकले। उन्हें वापस आके नून लीग की कमांड जो है वो संभालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ना शहबाज शरीफ, ना हमजा शहबाज, ना मरियम नवाज, क्योंकि मरियम नवाज इससे पहले भी कश्मीर के इलेक्शन में जा जाके वहां पे तकरीरें करती रही, जलसे जुलूस करते रही, गिलगित बल्तिस्तान में जाती रही। लेकिन क्योंकि वो एक इमरान खान साहब को काउंटर तो जरूर करती हैं, लेकिन उनका कोई नैरेटिव जो है वो विजनरी नहीं है। जबकि नवाज तो है बट वो रिजल्ट्स नहीं ला पाती हैं। सिद्दीकी साहब कहिएगा, क्या वजह आप समझते हैं? आपने बात की कि जो आजाद उम्मीदवार थे, वो आजाद उम्मीदवार का वोट प्लस मुस्लिम लीग नून का टिकट चलना था, वो वोट लेकर भी हार गए। उसकी वजह यह कि पीटीआई का जो नैरेटिव है, ये इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, लोग उसको बाय कर रहे हैं। वो जो भी कहते हैं लोग उनकी बात पर यकीन रखते हैं और उनको वो अभी भी ईमानदार मानते हैं। और वो कहते हैं कि देखो वो शख्स भागा नहीं, वो शख्स कभी अपने बच्चों को मिलने लंदन नहीं गया वजारत उज़्मा के दौरान में। कई लोगों से जो मेरी बात हुई, जब पहले बात होती थी तो लोग तनकीद करते थे कि देखें खान साहब ने वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन जब से उनको हुकूमत से निकाला है तो लोगों का एक बड़ा गम और गुस्सा जो है, मैं अगर 100 लोगों से बात करता हूं तो 98% लोग जो है वो कहते हैं नहीं जी खान साहब उनसे बेहतर है, खान साहब को गलत तरीके से निकाला गया, खान साहब ठीक कह रहे हैं। फिर आपको पता है पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ कोई बात की जाए तो उसको भी लोग बहुत जल्दी बाय करते हैं। तो ये पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, इमरान खान साहब के नैरेटिव की पॉपुलैरिटी है, और जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और जो इतना बड़ा झटका देके अगर पंजाब की हुकूमत पीटीआई के पास वापस चली जाती है, एक तो परवेज इलाही साहब जो है वो बहुत ही तजुर्बेकार सियासतदान है, वो पहले भी पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं, वो बड़ी अच्छे तरीके से पंजाब को आगे लेके चलेंगे। और दूसरी तरफ तो सिर्फ हुकूमत जो है वो गोलड़ा मोड़ से लेके बाराकाओ तक की रह गई है। तो अब इनको परेशानी है, ये सब मिलजुल के बैठ रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि आज मोहसिन दावड़ का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि जब आप अली वजीर को रिहा नहीं करवा सकते और इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो आपने किस लिए ये हुकूमत ली है। फिर आपने पिछले दिनों असलम भूटानी का बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ इमरान खान बहुत अच्छा था, हमें फंड्स मिलते थे। फिर एमक्यूएम के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये बची खुची अपनी जो ताकत है उसको इस्तेमाल करने की मेरे ख्याल से बिल्कुल फजूल की कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए इनकी जो पॉपुलैरिटी बची है ये फौरी तौर पे असेंबलियां डिसॉल्व करें और इलेक्शन के मैदान में आए।
और जो इन्होंने ये पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में गलतियां की हैं वो दोबारा ना करें, उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। 3 महीने अगर निगरान हुकूमत रहेगी तो वो जो भी मलबा है वो निगरान हुकूमत पे कम से कम जाएगा और ये उससे बाहर निकल के अपनी इलेक्शन की तैयारी कर सकेंगे। नसीम सिद्दीकी तो ये साहब, परेशानी है जिसे इत्तेहादियों ने ये मुस्कुराहट के फैसला जरिए किया है। छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों ने फैसला किया है कि वो असेंबलीज को तहलील नहीं करेंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? ऑप्शन क्या होगा? किस तरह से शहबाज शरीफ सब चीजों को आगे लेकर चल रहे होंगे? देखिए, एक तो ये उनका फैसला है, वो फैसला करने के लिए हक बजाने में, लेकिन ये बिल्कुल गलत फैसला है। वो चाह रहे हैं कि हम इसको लेके चलेंगे, अगले साल तक मुद्दत पूरी करेंगे। मुद्दत ये पूरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन का पिछले दिनों बयान आया था कि अगर पंजाब में परवेज इलाही साहब वज़ीर आला आ जाते हैं तो हमारा जो खानदान है वो यकजा है, हम फैसला करेंगे और परवेज इलाही साहब की हुकूमत को जो है वो हम दवाम बख्शेंगे। तो अगर 2 लोग उनके वहां से निकल जाते हैं तो 170 सीटें रह जाएंगी। अभी डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे इलेक्शन होना है, 1 सीट इनकी वो कम है। अगर अपना बाकी लोग निकलना शुरू कर देते हैं, एमक्यूएम भी निकल जाती है, तो वहां पे तो हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाएगी क्योंकि वफाक में रन ऑफ इलेक्शन नहीं होता। अगर तो 172 आपके पास पूरे हैं तो आप वज़ीर आज़म रहेंगे, अगर उससे कम है तो अब वो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, असेंबली खत्म हो जाएगी। तो जो असेंबली खुद खत्म होगी, जैसे इमरान खान साहब ने एक गलत फैसला किया कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, शेख रशीद उनको बार बार कह रहे थे कि आप असेंबली डिसॉल्व कर लें, तो वो राइट टाइम था असेंबली डिसॉल्व करने का। लेकिन जब उन्होंने राइट टाइम को लूज किया और गलत टाइम पे असेंबली डिसॉल्व की तो उसका उनको नुकसान पहुंचा। गो के वो खैर दोबारा जो है उन्होंने अपनी एक ताकत को इकट्ठा किया और दोबारा वो इलेक्शन के मैदान में आ गए। तो इस वक्त अगर पीडीएम की हुकूमत जो है वो असेंबलियां नहीं तोड़ती तो ये गलत फैसला करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो ही पंजाब की गवर्नमेंट बन जाती है पीटीआई बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और किसी भी दिन उनकी हुकूमत गिर सकती है। और जब वो इस तरह निकाले जाएंगे लेकिन तो हुकूमत ने सिद्दीकी साहब फैसला कर लिया है, और वो आपको क्या लगता है कि वो इस फैसले को बरकरार रख पाएंगे? ये मुद्दत वो कंप्लीट कर पाएंगे? क्या सिचुएशन ये इजाजत दे रही है कि ये मुद्दत कंप्लीट भी हो जाएगी और ये तमाम मामलात ऐसे चलते भी रहेंगे, साथ साथ स्टेबिलिटी भी आएगी? देखिए, ये बादले नाख्वास्ता ये जो अपना फैसले लिए जा रहे हैं और जरदारी साहब फैसले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लंदन में नवाज शरीफ साहब किसी भी कीमत पे ना उस वक्त हुकूमत लेने के लिए तैयार थे, और हुकूमत आने के बाद जो महंगाई का तूफान आया और जो नून लीग के ऊपर उसके रिपरकशंस आने शुरू हुए, तो उस वक्त भी जब शहबाज शरीफ और काबीना लंदन में आई थी तो उस वक्त भी नवाज शरीफ का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप लोग हुकूमत से क्यों चिमटे हुए हैं, आप हुकूमत छोड़ दें, क्योंकि सारा बार जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर आ रहा है। लेकिन उनको कुछ समझाया गया, कुछ वादे किए गए, कुछ बातें बताई गई फ्यूचर की, लेकिन आज भी नवाज शरीफ साहब इस बात पे कायम है और बड़े गुस्से में है क्योंकि नुकसान नून लीग को पहुंच रहा है, और जो नून लीग है वो नवाज शरीफ लीग है, तो सारा नुकसान नवाज शरीफ को हो रहा है और वो चाहते हैं कि अभी भी समझते हैं सिद्दीकी साहब कि अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ पर होते तो ज़िमनी इंतखाबात के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट होते? बहुत मारियां बहुत मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि देखें लोग नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं, लाहौर में उनकी बहुत गहरी रूट्स हैं। जब वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते और जाके वहां पे तकरीरें करते तो उससे एक तो क्राउड पुल होना था बहुत ज्यादा, और फिर दूसरों को यकीन होना था कि हमारा लीडर हमारे सामने मौजूद है। आप देखें कि जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर कुछ अरसे तो लंदन में बैठ के अपनी पार्टी को चलाते रहे, लेकिन जितना वो नजरों से दूर होते गए तो आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात हो जाती है। जब लीडर मौजूद नहीं है, अनसर्टेनिटी वहां मौजूद है, और दूसरी तरफ जो लीडर है वो अपना दबंग तरीके से हर जगह पहुंच रहा है और जबरदस्त किस्म की तकरीरें कर रहा है, तो उनको तो पजीराई मिलनी थी। ठीक है, इसी के ऊपर और भी बात करेंगे सिद्दीकी साहब। अभी चूंकि ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हमें अहमद बिलाल महबूब साहब भी उनसे पूछेंगे इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ये कब तक चलेगी और क्या ये चल पाएगी भी या नहीं।